हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिल सर बीएन से बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 की और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बेटा क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें बेटा क्या करना, रूट्स के नेचर निकालने हैं। क्या होता है थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि आपके रूट्स जो है रियल होते हैं, फाइंड देम, उनको निकाल कर बताइएगा। देखिएगा मैं पहले पार्ट से शुरू कर देता हूं, इसको करना नंबर 1 है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, इसको कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग बेटा इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि आप लोगों को बुक में दी होगी, तो ये हमने लिख दी है। उसके बाद हमें इसको बेटा कंपेयर करना होता है। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो होती है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब बेटा ये होता है x स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो a का होता है। यदि मैं यहां से x स्क्वायर को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यही मेरी a की वैल्यू मानी जाएगी, तो इसे मैं 2 मान लूंगा। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। उसके बाद x के साथ b की वैल्यू होती है, यानी कि x को हटाऊंगा तो मेरे पास b कितना आ जाएगा -3, और c बराबर मेरे पास बेटा वो होता है जिसमें ना तो एक्स स्क्वायर आ रहा होता ना ही एक्स आ रहा होता, जिसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट वैल्यू। तो बताइएगा क्या आप लोगों को ए बी सी निकालना आ गया, तो आप कहेंगे यस सर थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो अब यहां पे हमें करना क्या होता है बेटा, अगर हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यार हमें ये तो पता चल गया बेटा कि बी और ए और सी क्या है, ये तो समझ में आ गया है। डी क्या है इसको मैं बताता हूं। देखिए यहां पे आ जाइएगा आप लोग, टू फाइंड नेचर ऑफ रूट। यदि हम नेचर ऑफ रूट निकालना चाहते हैं, वी शुड नो डिस्क्रिमिनेंट। इसका फुल फॉर्म जो होता है, यानी कि डी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो कि इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है। और जब हम यहां पर ए बी सी की वैल्यूज रख देंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी 3 वैल्यू आ सकती है। या तो वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, या फिर वो वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, या फिर हमारा बेटा 0 आ सकता है। अब पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा, इसका आंसर हमारा प्लस का आ सकता है या माइनस का आ सकता है, या फिर कट कटा के क्या जाएगा 0, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है बेटा माइनस आ रहा है। तो देखिएगा अगर हमारा पॉजिटिव डी की वैल्यू आता है तो उसको कहते हैं बेटा फिर हम लोग रूट्स आर रियल, कि जो रूट्स हैं वो मेरे रियल होंगे। अगर बेटा नेगेटिव आ गया तो सिंपल से वैल्यू लिख देते हैं रूट्स आर नॉट रियल, कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। और अगर 0 आता है तो फिर दोनों चीज होंगी बेटा, यहां पे हम लोग लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी बुक। तो यहां पर आप देखिएगा अब हमें क्या करना है, पहले b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू है -3, आपको इसका स्क्वायर कर देना। यहां रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सीधा इसका स्क्वायर करते हैं। ध्यान रखिएगा -3 का स्क्वायर करो या +3 का स्क्वायर करो, वो हमेशा प्लस का ही आता है, यानी कि यहां पे 9 आ जाएगा। 4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास 2 है, c की वैल्यू मेरे पास 5 है। अब आप सोल्व करके देखिएगा 9 माइनस ये हो जाएगा बेटा 8, 8 8 पंजे होता है 40। तो इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा, अगर आपका मैथ थोड़ा ठीक ठाक है तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा प्लस के 9 है, माइनस के 40 है, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो उत्तर आएगा माइनस में, और माइनस का बचेगा 31। और जब माइनस में मेरे डी की वैल्यू आती है तो रूट्स आर नॉट रियल, और अगर रूट्स एग्जिस्ट तभी करेंगे बेटा जब वो रियल होते हैं। अगर नॉट रियल है तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। बस यहां पर एक लाइन लिख देंगे, हैंस रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिख देंगे, हैंस रूट्स आर नॉट रियल। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि रूट्स रियल होते हैं तो निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते हैं। इसका रीजन बेटा ये कि अब क्योंकि रूट में आ जाएगा माइनस का 31, इसको हम सोल्व नहीं करते, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। छोड़ दीजिएगा, अभी तुम्हें आएगा भी नहीं इतना। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, 0 आ सकती है। अगर पॉजिटिव आ गया तो रूट्स रियल हैं, उनको आप निकाल सकते हो। यदि नेगेटिव आ गया तो रूट्स फिर आपकी रियल नहीं होंगे, उसके आगे साल सोल्व नहीं होगा। और अगर 0 आ गया तो रूट्स निकल भी जाएंगे और दोनों सेम आएंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी दोनों की सेम आएगी। अगर एक का आंसर 1/2 आएगा तो अगले का भी 1/2 ही आंसर आएगा। चलिएगा, ये इसका पहला पार्ट था। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट देखिएगा इस प्रकार से दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। सबसे पहले मुझे यहां पे क्या करना होगा बेटा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। ए क्या होता है, बी क्या होता है, आप वीडियो पोस्ट करके लिख के देखो कि आप सीख लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। इतना मैं इसका डेमो सा थोड़ा ठीक ठाक सा कर लेता हूं। चलिएगा सवाल अपना शुरू करते हैं। देखिएगा यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। याद रखना है एक्स
को हटा देते हैं तो b की वैल्यू निकल के आती है, साइन सेम रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं तो वहां पे जो बचेगा वैल्यू हमारे पास 1 बचो या 3 बचो उसको यहां लिख देते हैं, वो a हो जाता है। और c उसे कहते हैं जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर या x नहीं आ रहा होता। तो देखिएगा b का हमें स्क्वायर करना है। इस बार मैं इसको लिख लेता हूं -4√3 का होल स्क्वायर, आपको समझा दूंगा कैसे करना है, अदरवाइज हमें इसका स्क्वायर डायरेक्ट यहां पे लिख देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। a की वैल्यू है हमारे पास 3 और बेटा c की वैल्यू है 4। अब हमें इसको कैसे करना होता है, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और बेटा जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, कुल मिला के 48 आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये माइनस में हो भी चाहे प्लस का हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस का आता है। तो यहां पर माइनस लगा देंगे, 4 3 12, 12 चौक फिर से हो गया 48। देखिएगा इस बार ये कट गया और आंसर आ गया 0। अगर 0 आता है तो ध्यान रखिएगा रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देंगे हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स हैं वो आपके रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो उन्होंने बोला था देन फाइंड देम, तो उनको आप निकाल के बताइएगा। इसके लिए हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग उस तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 का पहले क्वेश्चन के पार्ट करे थे, उस तरीके से कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर हम इसको बेटा क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हम यूज करने जा रहे हैं। याद रखिएगा डी की वैल्यू 0 आई थी। अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहीं लिखना होगा। तो वो हमारा होता है बेटा x बराबर, अगर यहां पे x की फॉर्म में इक्वेशन होगी तो x बराबर होता है, देखिएगा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac और अपोन में होता है बेटा 2a। याद रखिएगा इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही कहलाएगा। चलिएगा अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं और ये हमें x की वैल्यू निकाल के देगा। यदि आप लोगों को लगता है नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो उससे निकाल लीजिएगा। आंसर दोनों के सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो यहां पर इसका फ्लेवर चेंज कर दिया है 2 into a। 2 into a का मतलब क्या हुआ बेटा, हमें क्या करना होगा, 2 की a से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 into a कितना था हमारा 3, आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ये a की वैल्यू थी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना बेटा, -b, ये b की वैल्यू थी आपकी, ये माइनस पहले ही है, यहां भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की वैल्यू थोड़ी देर पहले 0 आई थी, वही हम यहां पे रूट में 0 को लिख देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आया तो अभी अगला सवाल भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मैंने आपसे बताया ही है कि बेटा ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है, जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तब मैं आप लोगों को इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 3 4 5 वीडियो में बिल्कुल बना के दूंगा, उन्हें कर लेना, बाकी टेंशन खत्म तुम्हारी। तो यहां पर 6 आ जाएगा और ये होगा बेटा 4√3, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस बेशक आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 तो काम खत्म हो गया। तो मैं इनको यहां पे सोल्व करूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कुल मिला के मेरा आंसर आ रहा है 2√3 अपॉन में 3। तो आप कहेंगे सर आपका तो एक ही आंसर आया। नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है, अगर एक भी आंसर आएगा तो उसको हम लोग 2 ही आंसर बोलते हैं, क्योंकि यहां पे 2 रूट्स आते हैं। तो यहां पे हम इसको 2 बार लिख लेंगे, याद रखिएगा। तो हमारे जो रूट्स होंगे, ध्यान रखना, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स करके आप लिखना, 2 बार लिख देना, 2√3 अपॉन में 3, 2√3 अपॉन में 3। एक इसका सिंपल तरीका है। आप कुछ बुकों में, एनसीईआरटी बुक के अगर आप पीछे जाओगे और इसका आंसर चेक करोगे तो आपको आंसर नजर आएगा, क्योंकि वो इसको इससे काट देगा। आपको पता है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, हमारे पास बेटा 2√3 है अपॉन में 3 है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, 3 का मतलब होता है 2 बार √3। तो 1√3 से 1√3 काट दोगे तब भी हमारा आंसर आएगा 2 अपॉन में √3। इसी को आप 2 बार लिख लेना। समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में बेटा a बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां पर 2 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा हमारा 3। इस तरीके से कोमा लगा देना। उसके बाद हमें क्या करना बेटा, d बराबर लिखना है। बताइए d बराबर क्या था, तो आप कहेंगे सर b स्क्वायर -4ac होता है। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें बेटा पता करना है कि हमारा जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है। तो यहां पर आप देखिएगा, -6 का स्क्वायर कर दो कितना होता है, 36 होता है। 4 गुना a की वैल्यू मेरे पास 2 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है। चलिएगा ये 36 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 8 होता है मेरा 24। जब मैं इन दोनों घटाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 12 बचेगा। ये प्लस का 12 है, यानी कि मेरा आंसर आया पॉजिटिव। और जब
मेरे पास आंसर पॉजिटिव आता है तो मेरे रूट्स कैसे होते हैं मेरे बच्चा पार्टी बोलिएगा। तो आप कहेंगे सर रूट्स आर क्या लिखेंगे, ओनली रियल। यहां पर इक्वल नहीं लिखेंगे, इक्वल जब लिखेंगे जब जीरो आ जाएगा। तो केवल रूट्स हमारे रियल हैं। अगर रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें फाइंड करके बताना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपूर्ण में होता है 2a। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको ये कंफस्ट होता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां से उठाइएगा वो कि 2 है, और माइनस बी, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या आई थी सोलोगे बेटा 12, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 12। अब आप देखिएगा इसको सोल्व करने का तरीका, ऐसे इससे आप मत काट देना, वो तरीका बेटा हमारा गलत होता है। समझने वाला बच्चा समझ गया होगा। किसको कहा गया, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहां पर आपका 4 कर सकते हैं इसको। यहां से आप देखिएगा क्या कॉमन हो रहा है, रूट में आपका 2 कॉमन हो रहा है, तो यहां से आप देखो 6 प्लस माइनस 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा ओनली रूट 3, 4 यहां पर है। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, कॉमन लेना होता अगर हो रहा है तो इन दोनों में देखिएगा 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट का 3 बचेगा, और ये 4 है जो कि इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा बेटा हैंस रिक्वायर्ड रूट्स, जो मेरे रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो होंगे कौन कौन से। एक तो बेटा इस पर लिखेंगे प्लस में, इसका आंसर वैसे अगर आपको दिख रहा हो तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपोन में 2 आया। एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। एक बार लिख देंगे बेटा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपोन में 2, एक बार लिख देंगे 3 माइनस 3 अपोन में 2। इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 तो और भी आसान है, इसको नोट करेगा, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस बार आपको क्या करना है बेटा, यहां पर जो अननोन वैल्यू दे रखी है के, इन दोनों में बेटा के निकालना है, लेकिन कंडीशन दे दी है यदि आप लोग के जो रूट्स हैं वो रियल हो और इक्वल हो। और आपको हमने बताया था अगर रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं तो डी बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। तो देखिएगा सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि आप कहेंगे 2, बी की वैल्यू यहां पे बेटा हमारी के हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारी बेटा यहां पर 3 हो जाएगी, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है या जो एक्स का लिखा हुआ होता है उसको हम लोग बेटा बी की वैल्यू कहते हैं। इस तरीके से कोमा लगा देंगे, और डी बराबर इस बार मैं क्या लगाऊंगा 0, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे क्योंकि रूट्स हमारे क्या बेटा रियल एंड इक्वल। तो आप लिख देना रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि जो रूट्स हैं वो हमारे रियल भी हैं और इक्वल भी है, इसलिए हम लोगों ने ये यूज कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा अब डी की वैल्यू मेरी अब यहां पे आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। जब भी आपको के निकालना होता है याद रखिएगा तो आपको रूट्स रियल और इक्वल पक्का निकाल के लिख के देगा, तो आप डी को बराबर में 0 मानिएगा और फिर सोल्व करिएगा। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी मेरे पास के, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास 3 है बराबर में 0, 4 दूनी 8 के कितना हो जाएगा 24, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो के स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 24। अब मुझे क्या करना होगा, ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है तो मुझे 24 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। पहले स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, के बराबर इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करके देख लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट में 6। तो इसका आंसर होगा बेटा 2 रूट 6। और ध्यान रखें जब भी हम क्वाड्रेटिक का सवाल करते हैं तो आप लोग जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, एक प्लस और एक माइनस लगा देते हैं, क्योंकि प्लस का 2 भी कर सकते हैं और माइनस का 2 भी कर सकते हैं। यदि आप इसके देखो अगर आप प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 24 आएगा, माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 24 आएगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये तो हुआ हमारे इसका पहला पार्ट। अब फटाफट इसका दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा, बताइएगा फटाफट इसमें ए बराबर कितना है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो स्क्वायर ही नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो ही हम ये निकाल सकते हैं, स्क्वायर नहीं है तो फिर मुझे इसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा के एक्स स्क्वायर, इस के एक्स की गुना जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2kx प्लस का 6 बराबर 0। यहां से ए की वैल्यू आप देखेंगे तो बेटा मेरा के आ जाएगा, बी की वैल्यू देखोगे तो एक्स हटाएंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, और सी बराबर मेरा ओनली
6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा फटाफट डी बराबर क्या लिख देंगे 0, रीजन क्या दे देंगे इक्वल रूट्स। ठीक है बेटा, रियल और इक्वल रूट लिख सकते हैं, फिर सिंपल लिख देना हमारे इक्वल रूट दे रखे हैं इसलिए हमने डी को 0 मान लिया है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी की वैल्यू हमारे पास -2k है तो -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक के स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर लिख देंगे 4k स्क्वायर। 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे k की, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, बराबर में देखेंगे 0 लगा के, उसके बाद हमारा हो जाएगा 24k। तो आप देखो बेटा ये 4k स्क्वायर हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा 24k। अब हमने आपको बता रखा है ये 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले कॉमन लेना है। तो आप कहेंगे यहां सर 4k कॉमन हो जाएगा तो यहां पर बचेगा k, यहां पे बचेगा 6, बराबर लगा देंगे 0। इस तरह लगाएंगे डंडा 4k बराबर 0। तो जब ये भैया 4 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा k - 6 बराबर 0, k बराबर हमारा 6 आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा।